Assalamualaikum dear learners, I'm Dr. Danishta Parveen and you are watching my YouTube channel Nani's Tutorial। तो आज के ट्यूटोरियल में हम पढ़ रहे हैं इस टाइम पे क्लास 10th की बात मैं कर रही हूँ। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पढ़ रहे हैं। तो हमारा ये लास्ट का टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का, दैट इज़ मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। अब ये मिथ होता क्या है? मिथ और मिसकंसेप्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। इट्स अ फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग। हम लोग किसी भी चीज़ को मान लेते हैं कि मतलब लाइक यकीन कर लेते हैं, या कोई गलत चीज़ होती है उसी को यकीन कर लेते हैं। या हम जैसे हम लोग बहुत सारे, अगर हम फूड एंड बेवरेज की बात करेंगे, कश्मीर में पर्टिकुलरली ज़्यादा ही होता है। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो वो बोलते हैं मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैंने तो कुछ ऐसी चीज़ खाई नहीं जिससे मुझे गले में दर्द हो गया या किसी भी चीज़ में दर्द हो गया। तो पहले पहले ज़माने में ऐसा था कि जब साइंस का इतना पता नहीं थी तो फूड थ्योरी था। हर कोई चीज़ होता था कि अगर कुछ खाया उसी से हो गया, ठीक है ना। तो हम डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। अ मिथ और अ मिसकंसेप्शन इज अ फॉल्स बिलीफ or opinion about something. For example, if we think tall people run faster than the short people, we have a misconception. Is it not true? The truth is that short people can also run fast. ठीक है ना। मेरा ही आपको, मेरे सामने ही आपको एग्जाम्पल है। आई एम शॉर्ट ऑफ हाइट सो आई रन फास्ट देन द अदर पीपल इन द स्कूल हु आर टॉलर देन मी। ओके, पहला जो मिसकंसेप्शन है हम इसको इस तरीके से लिखेंगे नोट्स में। मिसकंसेप्शन नंबर 1, द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि एंटरप्रेन्योर वो है जो बिजनेस आइडिया नया देगा। नया कहाँ से लाएगा? मतलब इंसान एक आइडिया होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एंटरप्रेन्योर वो है जो ऑलरेडी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेस एक रन कर रहा है एंड अपने ही आइडिया को कभी हम नयापन दे देते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज रॉन्ग। हियर वी कैन से इट लाइक दैट अ पर्सन कैन टेक एनी आइडिया दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड डू समथिंग डिफरेंट विद इट। इसके साथ वो कोई अलगपन कर सकता है, ठीक है, वो चीज़ है। Second misconception number 2 is that the misconception we have is that a person needs a lot of money to start a business. फिर से ये गलत है। ये बता रहा है कि एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए तब वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। हमेशा मैं आपको बताती हूँ, आप एक ही रेसिपी अगर बनाओगे, सपोज़ आप बर्गर की एग्जांपल ही हम फिर से लेंगे, अगर आप एक बर्गर बनाओगे तो पहले पहले अपनी विसिनिटी में उसको आप बेच दोगे तो यू कैन बिकम अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इट्स में कोई ये नहीं है कि यू शुड हैव लॉट ऑफ मनी एंड ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम लोग आपको स्किल सिखा रहे हैं तो उस बेसिस पर आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो छोटा मोटा टू बी self-employed, okay, employed and then finally the entrepreneur. Misconception number 3 जो है that's equally ऐसा ही है। वो misconception we have is that only a person having a business is an entrepreneur। तो ये गलत है कि जिसका बड़ा बिजनेस है वही एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है, क्योंकि बड़ा बिजनेस और इसका तो अलग ही है। क्योंकि वो हो सकता है कि वो वेज एम्प्लॉयमेंट लोगों को देगा तो वो फिर बड़ा बिजनेस ही चलाता होगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इट्स अ मिथ। Misconception number 4 is that a misconception we have is that entrepreneurs are born not made। तो ये सवाल आप पे ही मैं छोड़ देती हूँ। आप ये सवाल ज़रा खुद से ही पूछो, क्या आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो? क्लास में हर कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता है, जब मैं लास्ट ईयर पढ़ाती थी आपको 9th में, तो ऑल ऑफ़ यू सेड कि हाँ हम बन सकते हैं एंटरप्रेन्योर, हम छोटा मोटा स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे ये मिसकंसेप्शन है हमारे पास कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो पैदा होते हैं, खुद ही पैदा हो गए एंटरप्रेन्योर्स एंड वो मेड नहीं होते। दिस इज़ अगेन अ रॉन्ग थिंग। अब हमें पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप as a career option. A person who becomes an entrepreneur goes through a career process. This process is as follows. तो ये बोलता है कि जो भी कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसको एक करियर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इस करियर प्रोसेस में है क्या? पहला है एंटर। When an entrepreneur is starting, they are just entering the market to do business। तो वो क्या करते हैं? वो एंटर होते हैं मार्केट में ताकि वो बिजनेस करे। बिजनेस अब करने के बाद दूसरी चीज़ जो है सर्वाइव है, करना है। देयर आर मेनी एंटरप्रेन्योर्स इन द मार्केट। द एंटरप्रेन्योर्स हैज़ टू रिमेन इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो इनको सर्वाइव करने के लिए कॉम्पिटिशन रहता है एंड इनको हार्ड वर्क उसके बाद करना है। अब सर्वाइव ही जितना नहीं करना है, थर्ड चीज़ जो है वो है ग्रोथ।
मतलब लाइक अगर मैंने आज 2 बर्गर भेजे तो मैं हमेशा 2 ही नहीं भेजने हैं मुझे एक दिन 50-60 उससे भी ज़्यादा ग्रोथ दिखानी है। ग्रो में आएगा वंस द बिजनेस इज स्टेबल एंड एंटरप्रेन्योर थिंक्स अबाउट एक्सपैंडिंग हिज और हर बिजनेस। तो वो सोचता है एंटरप्रेन्योर कि अब मैं अपना बिजनेस जो है इसको एक्सपैंड करूँगा, किस तरीके से करूँगा वो उसको पता है बखूबी, ठीक है ना। तभी वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा जब वो ग्रो भी करेगा, ठीक है ना। एंटर, सर्वाइव एंड ग्रो। फॉर वाइंडिंग अप साथ ही साथ बता दूं कि परसों मैं घूमने गई थी, तो मैं डल लेक की तरफ से गई थी। तो मैं कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, एज ऑल ऑफ यू नो। सो यहाँ पे मैंने आपको डल लेक भी थोड़ा सा दिखा दिया ताकि आप बोर्डम फील ना करें। आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू गाइज। लेकिन ये है कि आपको पढ़ाई करनी है बहुत ज़्यादा 10th में, ठीक है ना। सो दिस वॉज ऑल इन टूडेज सेशन। सी यू सून, फी अमानिल्लाह, बाय ऑफ नाउ।